कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के संपादक प्रवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया, मगर उससे पहले सुबह 6:30 बजे से न्यूज क्लिक के एम्प्लॉइज और मेरे जैसे कंट्रीब्यूटर्स, कंसल्टेंट्स के घर पर भी दिल्ली पुलिस पहुंची। और न सिर्फ दिल्ली पुलिस हमारे घर पहुंची, बल्कि उसके बाद हमें लोधी कॉलोनी स्थित दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुख्यालय ले जाया गया। हमसे पूछताछ हुई और सवालों के जवाब हमने दिए। इस वक्त मीडिया में, सोशल मीडिया में मेरे पक्ष और विरोध में बहुत कुछ चल रहा है और मैं जानता हूं कि आपके जहन में कई सवाल होंगे कि कल किस तरह के सवालात किए गए और मैंने उनके क्या जवाब दिए। और कल दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से मेरे घर में प्रवेश किया, क्या उसके बाद मेरी पत्रकारिता में कोई फर्क आएगा? इन तमाम सवालात के जवाब मैं अब आपके सामने देने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6:30 बजे दिल्ली पुलिस मेरे घर में प्रवेश करती है और उस टीम में न सिर्फ दिल्ली पुलिस होती है बल्कि CISF भी होती है। इसके अलावा एक महिला पुलिस भी होती है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी होते हैं। यानी कि मान के चलिए पूरी प्लाटून जो है वो मेरे घर घुस जाती है। उनमें से एक पुलिस वाले के हाथ में डंडा था और हथियार भी थे। उसके बाद मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम टेरर लिंक्स को लेकर, आतंकवादियों के साथ रिश्तों को लेकर छानबीन कर रहे हैं। तो मैंने बोला बिल्कुल। और उसके बाद शुरू हुआ सवालों का एक दौर। वो सवाल क्या थे दोस्तों? वो सवाल ये थे दोस्तों कि क्या आप CAA NRC को लेकर शाहीन बाग गए? क्या आपने दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की या उस पर आपने कवरेज की? क्या आप किसान आंदोलन को लेकर कवरेज कर रहे थे? यही नहीं, मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है? क्या ब्रिटेन में आपकी किसी से बातचीत होती है? या ऑस्ट्रेलिया से आपको फोन आते हैं जिनसे आप बात करते हैं? ये तमाम सवालात मुझसे किए गए और न सिर्फ एक बार दोस्तों, ये सवाल तो मेरे घर में पूछ लिए गए। उसके बाद जब मैं लोधी कॉलोनी के दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गया तो यही सवाल मुझसे बार बार पूछे गए और 4 अलग अलग लोगों ने इन सवालों में थोड़ा बहुत संशोधन करके मुझसे पूछा। सबसे पहली बात, हाँ, दिल्ली में जब दंगे हुए थे तो उस पर मैंने शूज किए, मगर चाहे दिल्ली दंगे हों, किसान आंदोलन हो या फिर शाहीन बाग को लेकर जो आंदोलन चल रहा था, मैं कभी भी जमीन पर ऑन फील्ड रिपोर्टिंग नहीं की और उसको लेकर मैंने पुलिस को ये भी बताया कि मेरे साथ कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हैं और ये कि मेरी पत्नी जो है वो कानपुर में पोस्टेड, लिहाजा मेरे लिए घर से निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मैं अपना सारा काम अपने स्टूडियो में बैठकर करता हूं और मेरा जो सारा काम जो होता है वो न्यूज एनालिसिस होता है। यानी कि ऑन फील्ड रिपोर्टाज मैं इस वक्त करने में असमर्थ हूं, मगर हां, जो घटनाएं होती हैं उस पर मैं बेबाकी से अपनी राय रखता हूं। मुझसे यह भी कहा गया कि क्या आपकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है? JNU के अंदर जो राजनीति चल रही है, क्या आपने वो कवर किया? तो मैंने दिल्ली पुलिस से कहा, हाँ बिल्कुल। आपको याद होगा कि कोमल शर्मा और उसके साथ कई गुंडे जो हैं वो जब JNU घुस आए थे और जब उन्होंने वहां पर स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की थी, तब मैंने उस पर न्यूज एनालिसिस किया था। मैंने दिल्ली पुलिस से कहा था वो कोमल शर्मा जिसे आज तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, उस पर मैंने शो किया था। मैंने उनसे कहा कि जब जामिया के अंदर दिल्ली पुलिस ने घुसकर CCTV कैमरे तोड़े थे, इसके प्रमाण हैं हमारे सामने, तब मैंने वो कवरेज किया था। जब 500 से 700 किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मर गए थे क्योंकि वो संघर्षरत थे, तब मैंने उस पर सवाल किए थे। शाहीन बाग आंदोलन, CAA NRC को लेकर जब शाहीन बाग की बुजुर्ग महिलाओं को बदनाम किया जा रहा था, उस आंदोलन को बदनाम किया जा रहा था, उसके बारे में अनर्गल भ्रांतियां फैलाई जा रही थी,
तब मैंने उस पर शोज किए और मैं लगातार शोज करता रहूंगा। जैसे मैंने बताया कि मुझसे यह भी पूछा गया कि क्या आपकी पोलैंड में किसी से बातचीत होती है? जवाब था नहीं। क्या आपकी ब्रिटेन में किसी से बातचीत होती है? तो जवाब ये था कि ब्रिटेन में मेरे एक दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन मेरे साथ 1999 में BBC वर्ल्ड सर्विस लंदन के लिए हुआ था, उनसे मेरी बातचीत होती है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे 2 दोस्त हैं जिनमें से एक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ चुके हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। तो ये वो तमाम लोग हैं जिनसे मैं बातचीत करता रहता हूं जब जब मुझे वक्त मिलता है या जब जब वो लोग फोन कॉल करते हैं। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है दोस्तों, ये तमाम सवाल किए गए, बार बार किए गए, लगातार किए गए, और मैं आपको ये बतलाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने तमाम जो सवाल किए, सलीके से सवाल किए, बहुत ही डिटेल्ड सवाल किए, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई, बहुत ही डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन था। और मैं स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने सलीके से सवाल किए, बदतमीजी नहीं की, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जब दिल्ली पुलिस ने प्रवेश किया था तो उस वक्त बहुत अटपटा लगा था। क्यों? क्योंकि मेरा जो बेटा था उसी वक्त स्कूल के लिए निकल रहा था और मैं उसके चेहरे पर शिकन और चिंता देख सकता था। जाहिर सी बात है, उसने कभी भी अपने घर में ऐसे बिहेव नहीं देखा। मेरी पत्नी जो कानपुर में रहती है, इत्तेफाकन वो नोएडा में थी क्योंकि उनको नोएडा में कुछ ऑफिशियल काम था। और जब दिल्ली पुलिस ये तमाम सवालात पूछ रही थी तो मेरी पत्नी वहां पर मौजूद थी। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि कल सुबह 6:30 बजे से पूछताछ का जो दौर शुरू हुआ वो शाम को 5 बजे आकर थमा। मेरे घर पर पूछताछ सुबह 6:30 से लेकर 9 बजे तक हुई। उसके बाद करीब 9:30 बजे हम लोग रवाना हुए लोधी कॉलोनी में स्थित दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की ओर। वहां पर पूछताछ शुरू हुई 11 बजे, जो खत्म हुई 5 बजे। मेरे लैपटॉप और मेरे 2 फोन, जिनमें से एक फोन पर मैं अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड करता हूं, वो दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिए। उन्होंने कोई वारंट नहीं दिया। हाँ, जो उन्होंने जब्ती की थी तो उन्होंने एक लेटर लिखा और उसमें मेरे दस्तखत करवाए। मगर मेरा जो सामान उन्होंने जब्त किया, चाहे वो मेरा लैपटॉप हो, चाहे वो मेरा फोन हो, चाहे वो मेरा कैमरा फोन हो, उसको लेकर ना कोई वारंट था, ना कोई खास वजह बताई गई कि भाई ये जब्ती क्यों की जा रही। जाहिर सी बात है, उन्होंने ये कहा कि भाई आपके फोन के जरिए हम तमाम इंफॉर्मेशन को खंगाल रहे हैं और ये मुझे वादा किया गया है कि 20 दिन के अंदर मेरा फोन, मेरा लैपटॉप मुझे मिल जाएगा। मगर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि और ज्यादा वक्त भी लग सकता है। मेरे 2 फोन हैं, एक वो फोन जिसमें मैं बातचीत करता हूं और दूसरा वो फोन जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। तमाम जानकारियां उन फोन्स के अंदर मौजूद हैं। मेरे लैपटॉप के अंदर, जिसमें मैं काम करता हूं, क्योंकि मैं एक राइटर भी हूं, लिहाजा मैं इस वक्त एक किताब लिख रहा हूं, मेरा काम एक स्क्रिप्ट पर भी चल रहा है। तो तमाम जो जानकारियां हैं उस लैपटॉप के अंदर मौजूद है। लिहाजा